हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज और यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर और थिन वायर। ये बेसिकली एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। पहला एप्लीकेशन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, दूसरा एप्लीकेशन हम आज डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन का हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज और यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक वायर है इस तरीके से और उसके ऊपर चार्जेस प्लेस्ड हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड है तो हमने इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम मान के चलते हैं कि सपोज इन चार्जेस के कारण हमने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर फ्रॉम दिस लाइन ऑफ चार्ज। ओके, अभी गॉस लॉ कैसे लगेगा यहाँ पर? अब गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, जो आपके पास सिंपलेस्ट गॉसियन सरफेस हो, सिमेट्रिकल सरफेस हो, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस निकलता है वो निकलता है हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर। हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम इक्वल डिस्टेंस यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम एक सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, इसको हम और ज्वाइन कर देते हैं। और सिमिलरली यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हुआ, हमारे पास तीन तरीके के सरफेस हो गए यहाँ पर। पहला सरफेस हो गया ये कर्व्ड वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये दो कैप्स हो गए सिलेंडर के। अभी क्या करना है हमने, हमारे पास क्या है कि ये जो सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर ये जो पॉइंट पी वाला सरफेस है, ये सारे का सारा जो सरफेस है, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया। उस छोटे के पोर्शन से हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एरिया एलिमेंट। हम क्या कहते हैं उसको? एरिया एलिमेंट। और मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ डी एस के साथ। कई बुक्स में, कई नोट्स में उसको डिनोट करते हैं डी ए के साथ। ओके, बड़े एरिया का छोटा सा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट, और वो वेक्टर होता है। और ये टर्म इकट्ठी होती है वेक्टर सिंबल एस या ए के ऊपर होता है, जो भी आपने सिंबल लेना है। अब इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा आउटवर्ड होता है। हमेशा क्या होता है? आउटवर्ड होता है। आपके पास अगर पेन है, आपके पास अगर छोटा सिलेंडर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऊपर वाले कैप का जो डायरेक्शन होगा हमेशा आउटवर्ड होगा। ओके, नीचे वाले कैप का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा आउटवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एरिया एलिमेंट लेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ओके, क्योंकि क्यों आउटवर्ड होगा? अगर आप इस कैप को किसी तरीके से निकालेंगे तो कहाँ की तरफ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाला कहाँ की तरफ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हमारा चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? बाय रूल उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड। तो ये हमारा हो गया एरिया एलिमेंट, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन चार्जेस के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मान लीजिए थोड़े से एरिया एलिमेंट के कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, वो किसके इक्वल है? ई डॉट डी एस के इक्वल है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे हम? ई डी एस कॉस थीटा करेंगे। अब ई डी एस कॉस थीटा करा, एंगल क्या है दोस्तों इन दोनों के बीच में? सेम डायरेक्शन है, एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? ई डी एस के, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। अब ये थोड़े से एरिया एलिमेंट के कारण थोड़ा सा फ्लक्स निकला। अगर हमने पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस लेना है, पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस लेना है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये बन गया हमारे पास 5 1। ये बन गया हमारे पास ई इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल होता है। दिस इक्वल्स टू डी एस, दिस इक्वल्स टू डी एस। अब डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है?
अगर आप लोगों को याद हो सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या होता है, बिल्कुल ठीक, दिस इज 2πr l। एल क्या है, एल इसकी लेंथ है, एल इसकी क्या है, लेंथ है। ओके, सो डी एस इक्वल्स टू 2πrl। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया φ1 इक्वल्स टू ई 2πrl। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब रहा सेकंड सरफेस, ये वाला सरफेस। यहां का भी हम एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, ये वाला, है ना, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। अब इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका आउटवर्ड क्या होगा, बताइए। बिल्कुल ठीक, जो ऐसा सोच रहे हैं ये वाला डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन हो गया हमारे पास डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, बाय कन्वेंशन ये वाला है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड इन द सेंस परपेंडिकुलर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ओके, और उस सेंस में आउटवर्ड हुआ हमारे पास। तो d φ2 क्या हुआ हमारे पास, d φ2 हुआ अगेन ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ये बन गया ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे पास, d φ2 तो भैया जीरो आ गया। अगर d φ2 जीरो आ गया, इट मीन्स कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो भी जीरो होगा। सिमिलरली अगर आप पोर्शन 3 लेंगे, उसमें भी ds इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और d φ3 निकालेंगे तो इसी तरीके से ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री निकलेगा, वो भी जीरो होगा। φ3 क्या होगा, वो भी जीरो होगा। इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास, टोटल फ्लक्स इज φ1, टोटल फ्लक्स इज φ इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीनों को हम सम कर देते हैं। सो φ इज इक्वल्स टू ई 2πrl प्लस 0 प्लस 0, हमारे पास बचा ई 2πrl फ्लक्स। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, ठीक है, क्योंकि हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो कहता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये उसका स्टेटमेंट है, मैं ऑलरेडी डेरिवेशन करवा चुका हूँ। एंड दिस इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है यहाँ पर, इट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं एक लेक्चर में, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अगर आप 4 और 5 को कंपेयर कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, ई 2πrl लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। जो कटता है काट दीजिए। ई क्या है आपके पास, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, अगर चार्जेस पॉजिटिव है, और अगर चार्जेस नेगेटिव है, जो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। रिलेशन यही आएगा, रिलेशन हमारे पास यही आएगा। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, उसका डेरिवेशन क्या है ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो प्लीज शेयर इन द कमेंट section if there is any doubt. Thank you. Thanks a lot.